आज रिया जैसे ही बस से उतरने वाली थी तभी पीछे आती लड़की ने उसे बहुत तेज धक्का दिया, जिससे वो सामने बैठे लड़के के ऊपर जा गिरी। फिर वो उसके ऊपर से हटने ही वाली थी, लेकिन तभी रिया के बाल उसकी शर्ट में फंस गए, जिससे फटाफट उसने अपने बाल निकाले और चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर बाहर जाते ही उसने देखा कि उसे तो कोई लेने ही नहीं आया है, जिसके कारण उसकी मैनेजर किसी से बहुत ही गुस्से में बात कर रही थी। लेकिन रिया को इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो उस लड़के के ख्यालों में खोई हुई थी जो कि उसे बस में मिला था। लेकिन अचानक रिया की मैनेजर उससे बोली, मैडम क्या आप पैदल चल लोगी? ये सुनकर उसने तुरंत हाँ कर दी, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ वही लड़का आ गया। लेकिन वो जब तक उनके पास जाता तब तक उसका दोस्त उसे लेने आ गया, जिससे वो उसे देखकर तुरंत उसके पास पहुँच गया। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि कैसा रहा आज का सफर। ये सुनकर वो कुछ देर तो शांत रहा, लेकिन अचानक वो उसे उसी लड़की के बारे में बताने लगा। फिर उसने अपनी कहानी शुरू कर दी, जिसके बाद वो दोनों कार लेकर वहाँ से चले गए। और इधर रिया पैदल जा ही रही थी कि तभी उसे एक आंटी मिली और वो इसे देखकर बहुत खुश हो गई और उससे बोली, बेटा आखिर तुम इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? चलो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पहुँचा दूं। उसकी ये बातें सुनकर रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे जानती तक नहीं, फिर वो इसकी मदद करना क्यों चाह रही थी। फिर रिया ने कुछ सोचने के बाद उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो औरत नहीं मानी और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई।